Hello students, good morning. Welcome to my channel. My name is Babita Rawat or we are doing retirement or death of a partner chapter number 5 accountancy. Class 12th. Class 12th. We will discuss about accounting treatment of goodwill at retirement. पार्टनर रिटायर हो रहा है और गुडविल का ट्रीटमेंट कौन कौन सी सिचुएशंस में उसे करना है हम वो डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पर 2 टाइप्स होंगे. फर्स्ट, गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स होगी पहली कंडीशन. जैसे हमारी जो पुरानी गुडविल है ए बी पार्टनर है और हमारी गुडविल है ओल्ड. ए बी और सी पार्टनर्स हैं बेटा और सी रिटायर हो रहा है. कौन रिटायर हो रहा है? सी रिटायर. सी के रिटायरमेंट में अगर ओल्ड गुडविल अपीयर इन द बुक्स में ये बोल दे वो, या फिर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट गुडविल वाज अपीयर इन द बुक्स, कोई भी लैंग्वेज दे, मतलब गुडविल अपीयर थी बुक्स में, तो क्या करना है? सेम एडमिशन वाला ट्रीटमेंट करना है. सेम एडमिशन वाला. कैसे? ओल्ड पार्टनर ओल्ड गुडविल को ओल्ड रेशो में राइट ऑफ कर लेंगे. ओल्ड पार्टनर ओल्ड गुडविल को ओल्ड रेशो में राइट ऑफ कर लेंगे. क्लियर? दूसरी बात देखो ध्यान से, इसकी एंट्री अगर मैं सोचूं, गुडविल मेरी क्या है? एसेट. गुडविल मेरी क्या है? एसेट. और एसेट का नेचर क्या होता है? डेबिट. राइट ऑफ मतलब होता है ख़त्म करना. राइट ऑफ मतलब बुक्स को क्लोज कर देना उसकी. जब एसेट्स का डेबिट नेचर है और उसे मैं राइट ऑफ करूँगी तो वो क्रेडिट हो जानी चाहिए. येस और नो? जिस भी अगर लाइबिलिटी को राइट ऑफ करोगे तो जिसका जो नेचर होता है उसके अपोजिट एंट्री हो जाती है. गुडविल का आपका कौन सा नेचर होता है? एसेट है. एसेट वो भी कौन सी एसेट है? ये इंटेंजिबल एसेट है, बट है तो एसेट. एसेट का कौन सा नेचर है? डेबिट. तो जब भी मैं उसे राइट ऑफ करूँगी तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में उसे बांट लेंगे. तो ये तो हमें कन्फर्म हो गया इसकी एंट्री. गुडविल हमारी क्रेडिट होगी. गुडविल अकाउंट. क्लियर? कौन से वाले रेशो में? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. क्लियर? कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में. वो कहेंगे भाई अपनी पुरानी गुडविल को तो बांट लेते हैं. जब भी ये क्या कहाँ पर अपीयर होगी? या तो बैलेंस शीट में आप लोगों को गिवन होगी. बैलेंस शीट में किधर की तरफ? सबसे ऊपर या फिर सबसे एंड में. गुडविल यहाँ होगी या फिर यहाँ पर होगी. जब भी बैलेंस शीट वाली गुडविल है आप समझ जाओगे कि ये हमारी ओल्ड गुडविल है. और ओल्ड गुडविल ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में, चाहे एडमिशन हो और चाहे रिटायरमेंट हो, सेम ट्रीटमेंट होता है. ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ कर लेते हैं. क्लियर? क्योंकि गुडविल का नेचर कौन सा है? डेबिट नेचर की होती है, इसलिए जब हम उसे राइट ऑफ करेंगे तो वो क्रेडिट हो जाएगी. क्योंकि जब गुडविल आई थी तो डेबिट हुई थी ना. हमने किया था ना प्रीमियम फॉर गुडविल टू पार्टनर्स कैपिटल, उसे इंक्रीज़ किया था, कैपिटल्स को इंक्रीज़ कर दिया था और गुडविल को डेबिट कर दिया था. अब उसे राइट ऑफ कर रहे हैं तो उसे क्रेडिट कर देंगे और पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट. रिवर्स एंट्री. क्लियर? सेकंड कह रहा है, ये तो है ओल्ड गुडविल की बात. किसकी बात है ये? ओल्ड गुडविल. इसके लिए वर्ड होगा या तो ये बैलेंस शीट में गिवन होगी या अपीयर इन द बुक्स. ऑन द रिटायरमेंट गुडविल वॉज अपीयर बोल देगा वो. क्लियर? अच्छा, न्यू गुडविल की बात होगी तो क्या कह रहा है? एक्ट एज ए कंपनसेशन फॉर रिटायरिंग पार्टनर. ये कहते कैसे कंपनसेट की? मतलब जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको जो भी गेन कर रहे हैं पार्टनर्स, अगर सी जा रहा है तो ए बी फ्यूचर में क्या करेंगे? गेन. ए और बी क्या करेंगे? फ्यूचर में गेन करेंगे, है ना. क्योंकि वो फ्यूचर में गेन करेंगे तो जितना भी वो गेन करेंगे उसका शेयर वो किसको दे देंगे? सी को. क्योंकि सी सेक्रीफाइस करेगा, है ना. सी त्याग कर रहा है ना अपने प्रॉफिट का, सेक्रीफाइस कर रहा है. क्योंकि सी सेक्रीफाइस करेगा इसलिए वो क्रेडिट हो जाएगा. क्योंकि फ्यूचर में ये गेन करेंगे इसलिए अपना जितना वो गेन करेंगे किसको दे देंगे? सी को. इसको मैं 2 पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता सकती हूँ. आप 2 चीज़ें माइंड में रखो, कैसे इसे लर्न रख सकते हैं. कह रहे कि एक्ट एज ए कंपनसेशन. ये एक कंपनसेशन है, मतलब एक कंपनसेशन है किसका?
फॉर रिटायरिंग पार्टनर, रिटायर जो पार्टनर हो रहा है उसके लिए। सो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर रिसीव द वैल्यू ऑफ गुडविल फ्रॉम गेनिंग पार्टनर्स, कि जो सेक्रीफाइस कर रहा है, मतलब सी जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो जितना सेक्रीफाइस कर रहा है उतना ही शेयर किससे ले लेगा, जो पार्टनर फ्यूचर में गेन करेंगे। क्लियर हो रहा है? इसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ आप लोगों को, जैसे एक मिनट रुको, अरे यार, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मान लो ए बी एंड सी पार्टनर्स हैं, ए बी सी पार्टनर है और उनका रेशो है 3:2:1 और गुडविल वैल्यूड है। क्या है? गुडविल वैल्यूड, मतलब वैल्यूड का मतलब है नई वाली गुडविल है 1,20,000। तो एक तो हमें ये कंफर्म है कि कौन जा रहा है, सी। तो सी क्या करेगा, अपना शेयर सेक्रीफाइस करेगा, क्योंकि वो जा रहा है, अब सेक्रीफाइस करके जा रहा है, और ये दोनों फ्यूचर में इसके शेयर को गेन करेंगे। गेन, इनको प्रॉफिट हो जाएगा इसके जाने से। कैसे होगा? मान लो ए बी और सी, पहले क्या क्या रेशो था इनका, 1,20,000 को अपने ओल्ड रेशो में बांट रहे थे 3/6। तो यहाँ आ गया था आपका 60,000 ए का और 40,000 बी का और 20,000 सी का। ठीक है, लेकिन सी जा रहा है, अब वो 20,000 को, किसको, 20,000 को किसको दे के जाएगा, सेक्रीफाइस करके जा रहा है, अपना रेशो सेक्रीफाइस करके जा रहा है। किसके लिए? इन दोनों के लिए। 20,000 को ए और बी या तो इक्वल इक्वल ले लेंगे या फिर अपने ओल्ड रेशो में ले लेंगे, वो उनकी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। मान लो अभी मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ये इक्वल इक्वल इसका शेयर ले लेंगे, तो फ्यूचर में ए का शेयर क्या हो जाएगा, 70,000, क्योंकि इक्वल इक्वल मतलब 10,000, और बी का शेयर क्या हो जाएगा फ्यूचर में 50,000। तो देखो ये 10,000 से इंक्रीज़ हो गया, किसके जाने से, सी से, और ये 10,000 से इंक्रीज़ हो जाएगा किसके जाने की वजह से, सी की वजह से। अब देखो आप क्या करना है, क्योंकि ये दोनों गेन कर रहे हैं, इन्हें प्रॉफिट हो रहा है ना, तो आज जब ये सी जा रहा है, जितना वो फ्यूचर में गेन करेंगे उतना शेयर किसको दे देंगे, सी को, कि भाई ठीक है तेरे जाने से हमें प्रॉफिट होगा, हम जितना हमें प्रॉफिट हो रहा है, जितना हम गेन कर रहे हैं उतना का उतना हम आपको आपके कैपिटल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। क्योंकि सी सेक्रीफाइस करेगा, इसलिए क्रेडिट होगा, क्योंकि ये भी दोनों गेन करेंगे इसलिए ये डेबिट हो गए, अपनी कैपिटल को कम कर देंगे। इसके दो तरीके हैं, जो जा रहा है वो हमेशा क्रेडिट होगा क्योंकि वो सेक्रीफाइस करेगा, या तो ऐसे याद कर लो, क्योंकि जो जा रहा है ना, जा रहा है वो अपनी कैपिटल जितना उसका शेयर था वो लेके जा रहा है, और कौन देगा, ए और बी। तो अगर ये देंगे, है ना, मान लो देंगे जितना वो फ्यूचर में गेन कर रहे हैं, कितना गेन कर रहे हैं फ्यूचर में, 10,000 तो ये गेन कर रहा है और 10,000 ये गेन कर रहा है, तो जितना ये फ्यूचर में गेन कर रहे हैं उतना ही किसको दे देंगे, सी को। या तो इसे ऐसे याद रख लो, वरना आपको पता है गेन और गेनिंग पार्टनर्स अब हमेशा डेबिट होंगे, तो एंट्री क्या हो जाएगी, ए जितना गेन करेगा, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी जितना गेन करेगा फ्यूचर में, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि जा रहा है जो सेक्रीफाइस करके जा रहा है, सीज कैपिटल अकाउंट, कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, दोनों कितना कितना गेन करेंगे, 10-10, इसलिए ये भी 10 दे देगा और ये भी 10 दे देगा, और जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो 20,000, है ना। एक कंडीशन तो ये हो गई, क्योंकि ये गेन करेंगे फ्यूचर में, आज की डेट में क्या करेंगे, ये इसको दे रहे हैं जितना हम फ्यूचर में गेन करेंगे, इसलिए इनकी कैपिटल डिक्रीज़ हो गई, क्योंकि कैपिटल क्या हो गई, डेबिट। कैपिटल का क्रेडिट नेचर होता है, तब वो क्रेडिट होगी तो इंक्रीज़, डेबिट होगी तो डिक्रीज़, इसलिए इनकी कैपिटल, इन्होंने अपनी कैपिटल क्या कर दी, डेबिट कर दी। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में इनको गेन होगा, इसलिए आज की कंडीशन में ये जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, जिसकी वजह से इनको गेन हो रहा है, उसको उसका शेयर दे देंगे। आ गई बात समझ में। दूसरी बात, क्योंकि सी सेक्रीफाइस कर रहा है, रिटायर हो रहा है, जा रहा है, उसे लॉस हो रहा है ना, तो वो क्या लेके जाएगा, अपनी जितना भी उसका शेयर था वो लेके जाएगा, तो उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, इंक्रीज़। देखो क्योंकि सी की कैपिटल क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है,
इसका मतलब सी अपना जितना पार्ट उसका बनता है उतना लेके जाएगा। दोनों कंडीशन से याद कर सकते हो कि जो जा रहा है ना वो हमेशा क्या होगा, जो भी जैसे जो आ रहा था वो हमेशा गेन करता था ना एडमिशन में, तो जो जा रहा है जो हमेशा सेक्रीफाइस करेगा, किसी भी कंडीशन में वो गेन नहीं हो सकता। पहली बात तो ये ऐसे याद रख सकते हो। दूसरी बात, क्योंकि जा रहा है तो उसकी कैपिटल इंक्रीज होगी, है ना, जा रहा है तो उसकी कैपिटल इंक्रीज होगी। देगा कौन, जो गेनिंग पार्टनर्स हैं। और कौन से रेशो में, गेनिंग रेशो में। न्यू का ट्रीटमेंट हमेशा गेनिंग रेशो में और ओल्ड का ट्रीटमेंट हमेशा ओल्ड रेशो में। क्लियर हो गया। अब देखो इसका मतलब मैंने तुम्हें अच्छे से समझा दिया है। अब यहाँ पर अगर मैं इसकी एंट्री देखूँ गेनिंग पार्टनर्स की, तो जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो डेबिट हो जाएंगे। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो गेन कर रहे हैं। टू रिटायरिंग पार्टनर बोलते हैं इसे, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। न्यू का ट्रीटमेंट कौन से रेशो में, गेनिंग रेशो में। गेनिंग अगर कोई सेक्रीफाइस करेगा वो तो बाद की बात है, लेकिन गेनिंग रेशो में कि ये दोनों गेन करेंगे फ्यूचर में, इसलिए डेबिट हो जाएंगे। इनकी कैपिटल कम हो जाएगी, है ना, आज कम हो जाएगी, इन फ्यूचर में क्योंकि वो गेन करेंगे। और जो जा रहा है वो लेके जाएगा, इसलिए उसकी कैपिटल क्रेडिट हो गई। दूसरी बात, क्योंकि जा रहा है इसलिए सेक्रीफाइस करेगा, अपना त्याग करके जा रहा है ना, अपने हिस्से को छोड़ के जा रहा है इनके लिए, तो इसलिए वो आज तो लेके चला जाएगा क्योंकि फ्यूचर में वो सेक्रीफाइस कर रहा है और ये दोनों गेन कर रहे हैं। ठीक है, आ गया समझ में। कैसे भी आप लर्न कर सकते हो, वो आपका कंटेंट, आपके दिमाग में कौन सी बात बैठती है वो मैटर करता है कि भाई जो जा रहा है वो कैपिटल लेके जाएगा इसलिए क्रेडिट, और कौन देंगे, जो भी गेनिंग पार्टनर है वो दे देंगे उसको, जो जा रहा है उसको। ऐसे याद कर लो, कैसे भी माइंड में सेट कर लो, वरना हमेशा क्या रखना है याद कि जो जा रहा है ना वो तो सेक्रीफाइस ही करेगा, है ना, याद रख लेना। या फिर जो जा रहा है उसकी कैपिटल तो इंक्रीज़ ही होगी क्योंकि वो कैपिटल लेके अपना जितना भी पार्ट है वो लेके जाएगा। दोनों कंडीशन से याद कर सकते हो कि जो जा रहा है वो तो सेक्रीफाइस करेगा ही करेगा। दूसरी बात, उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि वो जा रहा है अपना हिस्सा लेके, अपना जितना भी उसका शेयर था वो लेके जा रहा है। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इन्हीं की कंडीशन पे ना कि ओल्ड गुडविल अपीयर है इन द बुक्स है, दूसरा इन्हीं की कंडीशन पे एक क्वेश्चन है आपकी बुक के ही है, कह रहा है व्हेन गुडविल अकाउंट इज ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स। पहली बात है, पहली कंडीशन है कि गुडविल अपीयर है, दूसरा और न्यू गुडविल वैल्यूड है सेकंड। तो ये तो हमें कंफर्म हो गया, दो एंट्रियाँ होंगी। और जो न्यू गुडविल है उसके लिए मैंने आपको बताया कौन सा रेशो चाहिए, गेनिंग रेशो। और जो ओल्ड गुडविल है वो ओल्ड रेशो, ओल्ड पार्टनर, चाहे वो 3 थे, चाहे 4 थे, चाहे 5 थे, रिटायरमेंट वाला भी इंक्लूडेड होगा ओल्ड में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। और वैल्यूड में हम देखेंगे गेनिंग, तो जो जाएगा, याद रखना जो रिटायर हो रहा है, ऐसे सम को बहुत समझना है आपको अकाउंट्स को। जो रिटायरमेंट हो रहा है जिसका, वो तो क्योंकि सेक्रीफाइस करके जा रहा है, ये तो कन्फर्म है वो क्रेडिट होगा। अब हम देखते हैं गेन कौन कौन करेगा, वो रेशो के ऊपर। ये तो कन्फर्म है जो जा रहा है वो सेक्रीफाइस करेगा। कभी कभी क्या होता है, पुराने भी कुछ सेक्रीफाइस कर जाते हैं जाने की वजह से, उनके रेशो पे भी इम्पैक्ट आ जाता है, तो वो हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चलो ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ ये, तो ये ओल्ड रेशो गिवन है। गुडविल अपीयर इन द बुक्स 2,20,000, तो ये इसका मतलब वैल्यूड ओल्ड वाली गुडविल है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट लेंगे। कह रहा है बी रिटायर्ड एंड ऑन द डे ऑफ बीज रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूड एट 6 लाख। वैल्यूड वाली है मतलब न्यू वाली गुडविल है, जिसका ट्रीटमेंट किस में करेंगे आप, गेनिंग रेशो में। कौन से रेशो में, गेनिंग में। ए एंड सी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर, अब उन्होंने फ्यूचर में दे दिया इन द रेशो ऑफ, ये न्यू रेशो दे दिया और ये ओल्ड रेशो दे दिया। तो जब न्यू और ओल्ड दोनों गिवन होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है गेनिंग रेशो कैलकुलेट करने में, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन में आया हम वैसे वैसे क्वेश्चन करेंगे। पहले ओल्ड को ही राइट ऑफ कर लो, तो आप एंट्रियाँ करोगे लेजर फॉलियो जर्नल का प्रॉपर वो बनाओगे आप फॉर्मेट। यहाँ पर आएगा पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, अमाउंट, कौन सी अमाउंट, डेबिट अमाउंट, और अमाउंट बेटा कौन सी, क्रेडिट अमाउंट। ठीक है,
ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में जब भी गुडविल को राइट ऑफ मतलब ख़त्म करना, तो अगर डेबिट नेचर की थी उसे क्रेडिट कर देंगे, और क्रेडिट नेचर की किसी चीज़ को राइट ऑफ करते हैं तो उसे डेबिट कर देते हैं। गुडविल मेरी एसेट है, डेबिट नेचर की, जब उसे राइट ऑफ करेंगे तो क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो ये तो कन्फर्म हो गया टू गुडविल। और पुरानी वाली गुडविल के लिए गुडविल ही नेम आता है, गुडविल अकाउंट कितने की है, 2,40,000 की। और ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में ही राइट ऑफ करते हैं, तो इसमें रिटायर पार्टनर भी इंक्लूड होगा। ए इज कैपिटल अकाउंट, डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। 2,40,000 को ओल्ड रेशो क्या है हमारा, 3/6, तो इसका आ जाएगा 1,20,000। 2/6 करोगे तो 80,000 आ जाएगा, और 1/6 करोगे तो आपका 40,000 आ जाएगा। आ गया ना 2,40,000। ये हो गया ओल्ड गुडविल का ट्रीटमेंट। अब तुम्हें पता है न्यू गुडविल के लिए हमें कौन सा रेशो चाहिए, गेनिंग रेशो। तो आप कैलकुलेट करोगे, ओल्ड रेशो क्या गिवन है आपका, ओल्ड रेशो ए बी सी आर पार्टनर्स, 3:2:1, और रिटायर कौन हो रहा है, बी को सर्कल कर लो, इसको भूल जाना क्योंकि वरना बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। न्यू रेशो किसका गिवन होगा, क्योंकि बी तो चला गया, इसका मतलब ए और सी का गिवन होगा 3:2। ठीक है, तो अब हम देखेंगे गेनिंग रेशो क्या है। गेनिंग और सेक्रीफाइस, कई बार सेक्रीफाइस भी आ जाता है। ठीक है, सेक्रीफाइस रेशो जैसे आपने लास्ट चैप्टर में किया था एडमिशन में, सेम वही प्रोसेस है, सिर्फ गेनिंग का फॉर्मूला लगाएंगे हम। और फॉर्मूला किसका लगाएंगे, गेनिंग रेशो, क्योंकि रिटायरमेंट है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। न्यू क्या है किसका, ए का, न्यू है 3/5 माइनस ओल्ड क्या है 3 4 5 6, 3/6। एलसीएम आ जाएगा 30, 5 6 जा 6 5 जा 3/30 आ जाएगा, क्योंकि गेनिंग का फॉर्मूला है और पॉजिटिव डिजिट है, इसका मतलब ये गेन ही कर रहा है, और गेन ऑलवेज डेबिट। ठीक है, फ्यूचर में ये गेन करेगा, इसका मतलब। बी तो रिटायर हो गया, तो क्या आएगा, सी। न्यू कितना है 2/5, ओल्ड कितना है 1/6, एलसीएम आ गया 30, ये आ जाएगा आपका 7/30, क्योंकि पॉजिटिव डिजिट आई है इसलिए गेन ही आएगा। इसका मतलब ये इनका गेनिंग रेशो हो गया, और जो जा रहा है वो तो ऑब्वियसली सेक्रीफाइस ही करेगा, अपना पार्ट लेके जाएगा, सेक्रीफाइस ऑलवेज क्रेडिट। तो इनकी जर्नल एंट्री आपको पता लग गई क्या होनी चाहिए, एंट्री तो हमें पता लग गई भाई, क्या ए और सी गेन कर रहे हैं तो वो डेबिट होंगे। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी, क्योंकि बी जा रहा है ना, बी रिटायर हुआ है, टू बी इज कैपिटल अकाउंट। कितने से, टोटल वैल्यूड है 6 लाख की, टोटल वैल्यूड है 6 लाख, उसमें उसका शेयर कैलकुलेट कर लो। कितना शेयर था बी का, 2/6, इसका मतलब 2 लाख, 2 लाख रुपए वो लेके जाएगा अपने शेयर के गुडविल में से। सेकंड कंडीशन, अब देख लो ए कितना देगा, ए अपना जितना गेन कर रहा है 3/30 गेन कर रहा है, इंटू 6 लाख, 6 लाख में से अपना शेयर उसका कैलकुलेट कर लो। तो बी कितना देगा बेटा, ए कितना देगा 60,000, और सी 7/30 कर लो, किसका, 6 लाख का। जितना गेन कर रहे हैं वही रेशो आएगा, 1,40,000 कौन देगा, बी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए कितना गेन कर रहा है 60,000, इसलिए 60,000 तो ए दे देगा, और बी कितना गेन कर रहा है, सी कितना गेन कर रहा है 1,40,000, तो 1,40,000 कौन दे देगा, सी, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। तो टोटल कितना था बी का शेयर जो बनता था 2 लाख। दोनों मिलके जितना वो फ्यूचर में गेन करेंगे किसको दे देंगे, बी को। दूसरी बात, क्योंकि ये गेन करेंगे इसलिए ये डेबिट आज ये दे रहे हैं, जितना ये फ्यूचर में गेन करेंगे ना इसलिए आज ही वो किसको दे देंगे,
बी को कि भाई तू टेंशन मत ले, जितना तेरा रेशो बनता है तू अपना लेके जा। वो कहेगा भाई मेरा तो बनता है 2 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए दोनों अपने गेनिंग रेशो में, कौन से रेशो में, गेनिंग रेशो में दे देंगे। तो न्यू गुडविल का ट्रीटमेंट हमेशा कैसे होगा, गेनिंग रेशो में। अब बात समझ में आ गई, जैसे न्यू का वहाँ सेक्रीफाइसिंग में होता था ना, सेम वैसे ही। क्लियर, आ गया बेटा अच्छे से समझ में? मुझे लगता है क्लियर हो जाना चाहिए। ओल्ड को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में राइट ऑफ कर लेंगे, न्यू का गेनिंग रेशो कैलकुलेट करोगे, अगर दोनों ओल्ड गेन कर रहे हैं तो वो डेबिट हो जाएंगे, और जो जाएगा वो तो क्रेडिट ही होगा। कैसे याद रखोगे, दोनों तरीक़ों से कर सकते हो कि जो जाएगा वो हमेशा सेक्रीफाइस करके जाएगा अपना रेशो। वो दूसरी बात, उसकी कैपिटल इंक्रीज़ हो जाएगी ना भाई, जाएगा तो वो पैसा लेके जाएगा, अपने कैपिटल इंक्रीज़ हो जाएगी उसकी। ऐसे याद कर लो, कैसे भी कर लो। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2017 में आया हुआ है। ठीक है, कह रहा है कवि, रवि, कुमार एंड गुरु वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2:2:2, मतलब ओल्ड रेशो गिवन है। ओल्ड रेशो ध्यान से सुनना, क्या क्या कह रहा है, कवि है, रवि है, कुमार और गुरु, क्या है उनके रेशो, 3:2:2:1। गुरु रिटायर, गुरु रिटायर भाई, ये हो गया गुरु रिटायर। ओके, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो न्यू तो 3 का ही होगा। न्यू रेशो क्या गिवन है आप लोगों का, 3:1:1। ऑन द गुरु रिटायरमेंट द गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड इतना। तो ओल्ड दे नहीं रखी तो ओल्ड का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। अगर ओल्ड देते तो ओल्ड पार्टनर पहले ओल्ड में राइट ऑफ कर लेते, क्योंकि सिर्फ न्यू दे रखी है, और न्यू का क्या होता है, वैल्यूड वाली दे रखी है। जब भी न्यू होती है उसका ट्रीटमेंट किस में होता है, गेनिंग रेशो या सेक्रीफाइसिंग रेशो में। तो गेनिंग का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि रिटायरमेंट चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे गेनिंग और सेक्रीफाइस, और फॉर्मूला किसका लगाएंगे, गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। न्यू रेशो क्या है, देखेंगे कवि का, कि कवि गेन कर रहा है या फिर सेक्रीफाइस कर रहा है। ओल्ड है इसका, सॉरी न्यू है इसका 3/3, 4, 5 माइनस 3/5, और न्यू ओल्ड गया इसका 3/3, 4, 5, 6, 7, 8, 3/8। 40 एलसीएम आ जाएगा, 5 8 जा माइनस 8 5 जा, यहाँ पर आ जाएगा 9/40, क्योंकि पॉजिटिव आया है इसलिए गेन। ठीक है, सेकंड क्या कह रहा है, रवि, रवि का न्यू क्या है 1/5 माइनस ओल्ड क्या है इसका 2/8, एलसीएम आ जाएगा 40, 5 8 जा, ये आ जाएगा बेटा। लेकिन भाई यहाँ तो आ गई क्या, नेगेटिव डिजिट, गेनिंग का फॉर्मूला है और नेगेटिव डिजिट आ गई, इसका मतलब ये भी सेक्रीफाइस करेगा, और सेक्रीफाइस ऑलवेज क्रेडिट। ठीक है, आ गया समझ में। थर्ड हमारा क्या होता है, रवि हो गया, कुमार, कुमार का क्या है नया 1/5 माइनस सेम ही आएगा, इसका मतलब ये भी माइनस की डिजिट आएगी, 2/8 कुमार का, 48 माइनस 10, माइनस के 2 आएगा बेटा, यहाँ पर माइनस के 2/40 कितना आ जाएगा, ये भी क्योंकि माइनस डिजिट आ गई, सेक्रीफाइस, ये भी क्रेडिट होगा। और जो रिटायर हो रहा है, कौन हो रहा था, गुरु, इसको ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि पहले उसका 0 था, न्यू उसका 0 है, न्यू में कुछ भी नहीं है, और पुराना उसका कितना है 1/8। तो अगर इसका हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, -1/8, जो कि क्या है, माइनस की डिजिट है, सेक्रीफाइस। वरना दिमाग में बिठा लो ना, जो भी जाएगा वो हमेशा सेक्रीफाइस करेगा, वरना ऐसे वाला, दोनों तरीक़ों से कर लो भाई। ओल्ड न्यू इसका है ही नहीं, पुराना 1/8 है तो माइनस के आ जाएंगे, वैसे भी जो जाता है वो सेक्रीफाइस ही करके जाता है। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ से क्या पता लगा कि तीनों क्रेडिट हो रहे हैं क्योंकि सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो जो जा रहा है वो तो करेगा ही करेगा, ये 2 भी हमारे सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और कवि सिर्फ क्या कर रहा है,
गेन कर रहा है। तो इसकी अगर मैं जर्नल एंट्री बनाऊँ तो यहाँ से आपको एक आइडिया लग जाएगा जर्नल एंट्री का। 1 मिनट में पेज ले लो। जर्नल एंट्री का एक पता लग जाएगा कि कवि क्योंकि गेन कर रहा है तो यहाँ पर आएगा कवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि तीनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं। जो जाएगा वो तो करेगा ही, इसके साथ साथ दोनों भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं। टू रवीज कैपिटल अकाउंट, रवीज कैपिटल अकाउंट टू कौन, कुमार्स कैपिटल, क्योंकि वो भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं अकाउंट, और जो जा रहा है वो तो करेगा ही करेगा। टू गुरुज कैपिटल अकाउंट। अब देखो टोटल गुडविल में से, टोटल गुडविल है फर्म की वैल्यू 3,60,000, सबका शेयर निकाल लो, 9/40 कर लो जो कवि का है। ये आ जाएगा आपका 81,000। ठीक है, रवि का शेयर देखो, रवि का है 2/40, तो 3,60,000 का 2/40 करोगे आप तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा ये 18,000, 9 दूनी 18, 18,000। क्लियर। थर्ड है कौन, ये भी 2/40, तो इसका भी 18 ही आएगा। और लास्ट है 1/8, तो 3,60,000 में क्योंकि गुरु जा रहा है 1/8 के लिए 45,000 आ जाएगा इसका। अगर आप इनको टोटल भी करोगे तो ये 81 ही आएगा। 16, 21, 4, 5, 6, 7, 8, तो आ गया ना 81। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया बेटा। तो क्यों ऐसा भी हो सकता है, ये तो हमें पता लग गया न्यू का ट्रीटमेंट गेनिंग में करना है। ऐसा हो सकता है कि नए रेशो के अकॉर्डिंग क्या पता पुराने वाले सेक्रीफाइस कर जाएं, कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं, ज़रूरी नहीं है वो गेन ही करें, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो सेक्रीफाइस कर जाएं। तो कैसे पता लगेगा, आप गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करोगे कि कौन गेन कर रहा है कौन सेक्रीफाइस। अगर गेनिंग का आपने फॉर्मूला लगाया है तो पॉजिटिव गेन और नेगेटिव सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस ऑलवेज क्रेडिट, क्योंकि वो खुद भी त्याग कर रहे हैं, वो भी कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इसलिए वो क्रेडिट होंगे। और क्योंकि फ्यूचर में ये गेन करेगा तो ये डेबिट हो जाएगा। कभी बोलेगा भाई ठीक है जितना मैं गेन कर रहा हूँ, अगर 85,000 का मैं गेन कर रहा हूँ तो मैं आज ही तुझे, आप 18 का सेक्रीफाइस करो, 18 दे रहा हूँ, आज ही आपको भी 18 दे रहा हूँ, और आप जा रहे हो आपको भी 45 दे रहा हूँ, क्योंकि मैं गेन करूँगा फ्यूचर में, इसलिए इसकी कैपिटल डेबिट हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी। इसने आज अपनी कैपिटल को कम कर लिया और किसको दे दिया, जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इसलिए इनकी कैपिटल बढ़ गई, क्रेडिट हो रही है, और इसकी कैपिटल कम हो गई। जो गेन करेगा फ्यूचर में गेन करेगा, लेकिन आज उसकी कैपिटल कम हो गई, क्योंकि वो फ्यूचर में गेन करेगा, उसके बदले वो जितना गेन कर रहा है वो दे रहा है किसको, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। ऐसे लर्न रख सकते हो, ठीक है। यही है इसका मेन लॉजिक वैसे, कि जो गेन करेगा फ्यूचर में आज वो दे देगा अपना शेयर जितना वो गेन करेगा, जो सेक्रीफाइस करेंगे वो सारा का सारा ले लेंगे, जो फ्यूचर में जितना सेक्रीफाइस करेंगे। क्लियर। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। कोई डाउट है किसी को तो कमेंट बॉक्स में कर देना। तो आज हमने क्या पढ़ा है कि गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होता है। अगर ओल्ड गुडविल है तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में कुछ नहीं सोचना। न्यू का क्या करोगे आप, जो भी रिटायर हो रहा है वो तो क्रेडिट ही होगा, ठीक है, वो सेक्रीफाइस ही करेगा। और जो भी गेनिंग पार्टनर है ओल्ड पार्टनर में से कोई ना कोई गेन जरूर करेगा, वो डेबिट हो जाएंगे। सारे गेन कर रहे हैं पहली कंडीशन में, तो ऑल पार्टनर जो भी गेनिंग पार्टनर्स हैं ओल्ड, वो डेबिट हो जाएंगे। दूसरी बात, जब भी न्यू गुडविल होगी वो कौन से रेशो में कैलकुलेट होगी, गेनिंग रेशो में कैलकुलेट होगी, ठीक है। अगर सारा का सारा और दोनों साथ में दे रखे हैं तो पहले ओल्ड का ट्रीटमेंट कर दो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड में राइट ऑफ कर लेंगे। दूसरी बात, न्यू वाली गुडविल के लिए मुझे क्या चाहिए, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग का फॉर्मूला लगाओ। दोनों गेन कर रहे हैं ओल्ड तो डेबिट, और जो जा रहा है वो क्रेडिट, जो सेक्रीफाइस कर रहा है। जाने वाला हमेशा सेक्रीफाइस करेगा, ठीक है। थर्ड में ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ओल्ड गेन भी कर सकते हैं और सेक्रीफाइस भी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, हमें ये तो पता ही है कि नई वाली गुडविल दे रखी है तो हमें गेनिंग फॉर्मूला तो लगाना ही पड़ेगा, तो वो आपको खुद पता लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं
वो भी क्रेडिट हो जाएंगे। जिसमें ओल्ड बिट सेक्रीफाइस कर रहे थे इसलिए वो क्रेडिट हो गए, और जो जा रहा था वो तो क्रेडिट हो गई, और जो गेन कर रहा है वो डेबिट हो जाएगा। कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो कहाँ से पता लगेंगी, जब आप ये फॉर्मूला लगाओगे। अगर ओल्ड भी कोई सेक्रीफाइस कर रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है भाई, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इन फ्यूचर वो भी सेक्रीफाइस करे, तो आज हम उसको सारा उसका पैसा दे के हिसाब किताब कर देंगे। क्लियर? आगे समझ में? थैंक यू सो मच बेटा। ये अब आप लोगों के पता है कहाँ तक के क्वेश्चन हो जाएंगे, अराउंड ऑफ 23 तक तो कंफर्म है ना, क्योंकि इसमें ना एक P&L अप्रोप्रिएशन वाली एंट्री आएगी, सिर्फ ये नहीं, और वरना आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो आप लोग काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। देखो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं ध्यान से, 1 मिनट रुको, ये रहा, ये तो नहीं, ये तो मैंने करा दी है आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस। अब मैं प्रैक्टिकल कराऊंगी, वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो जैसे फॉर एग्जांपल कह रहा है ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट, ये रेशो दे रखा ओल्ड। ऑन द रिटायरमेंट सी गुडविल अपीयर है, वैल्यूड है ना, तो इसका मतलब नई वाली गुडविल है 6 लाख, और उन्होंने फ्यूचर में इक्वली डिसाइड किया है, तो ये ओल्ड हो गया, ये न्यू हो गया, तो न्यू माइनस ओल्ड करोगे आप और उनका रेशो आ जाएगा। ऐसा भी हो सकता है बी को ना गेन हो ना प्रॉफिट, तो कोई एंट्री नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये दोनों क्या कर रहे हैं, गेन, पॉजिटिव डिजिट आई है इसकी भी और इसकी भी, इसलिए हमें ये तो पता लग गया ए और डी डेबिट होंगे, और जो जा रहा है वो तो ऑब्वियसली क्रेडिट होगा, वरना क्योंकि जो जा रहा है उसका कोई रेशो नहीं होता न्यू, और पुराना जो जा रहा है कौन जा रहा था, सी, तो इसका क्या था पुराना 3/12, तो -3/12 आ जाएगा, इसलिए भी ये क्या करेगा, सेक्रीफाइस, क्योंकि नेगेटिव डिजिट आएगी। ऐसे सोच लो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी किसी ने ऐसे भी बता रहे हैं, क्योंकि मैंने एडमिशन में आप लोगों को इजी करने के लिए ऐसे भी बताया है, वरना जो आ रहा है वो गेन और जो जा रहा है वो सेक्रीफाइस। एडमिशन में जो आ रहा है वो गेन, और रिटायरमेंट में जो जा रहा है वो सेक्रीफाइस करके जा रहा है, ख़त्म। ठीक है, तो सी आ जाएगा, और 6 लाख में उनका शेयर, इंटू में 6 लाख, इंटू में 6 लाख, इंटू में 6 लाख, जो जो अमाउंट आ रहा है यही आएगा, और दोनों डेबिट और क्रेडिट इक्वल आएंगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि डेबिट ज़्यादा है या क्रेडिट ज़्यादा है, जितना सी का क्रेडिट हो रहा होगा उतना इन दोनों का डेबिट हो रहा होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा। अब देखो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस, अब मेरा प्रैक्टिकल का स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद है इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट आएगा, तो वो पहले ही आप एडमिशन में देख लेना रिवैल्यूएशन में क्या क्या होता है। हमें मेन बताना था गुडविल का कैसे ट्रीटमेंट करने। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, 1 वीक में चैप्टर कंप्लीट है, कोई टेंशन नहीं लेनी, आराम से समझ में आएगा। बस कॉमेंट कर दो क्या प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा।